नमस्ते दोस्तों, आज की महाभारत में आपका स्वागत है। मुंबई की रातें अब रहस्य के जाल में फंस गई हैं, जहां हर कदम एक नया भ्रम और खतरा छुपाए रखता है। रवि की आज़ादी ने शैडो टेक को जगा दिया है और कृष्ण अर्जुन अब इस साजिश की अगली परत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वे जानते हैं कि हर पल एक अनदेखा दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है? रवि की जमानत के बाद कृष्ण, अर्जुन और नेहा इंस्पेक्टर सिंधे से मिलने पहुंचे। बारिश थम रही थी, लेकिन हवा में साजिश की गंध इतनी प्रबल थी कि उनका मन भारी हो रहा था। इंस्पेक्टर सिंधे, रवि की जमानत हो गई, लेकिन ये केस अभी अधूरा है। शैडोटेक का हाथ इसमें साफ दिख रहा है। हमें ठोस सबूत चाहिए और हमें लगता है कि आपके पास कुछ जानकारी है। नेहा, मैं समझता हूं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। पिछली बार रवि की गिरफ्तारी में जो सबूत मिले थे वे सब कोर्ट में नकली साबित हुए। हमें पता है कोई बड़ी साजिश है और शैडोटेक का नाम बार बार आ रहा है, पर हम करें क्या? तुम्हारे पास तो कृष्ण और अर्जुन हैं जो शायद वो कर सकते हैं जो हम नहीं। शिंदे साहब, हम तैयार हैं। रवि की बेकसूरी साबित करना हमारा मकसद है। नेहा, हमें शैडोटेक के ऑफिस में सेंध लगानी होगी। वहां से हमें कुछ ऐसा निकालना होगा जो इस साजिश को उजागर कर सके। तुम लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। ये शैडोटेक वाले बहुत पहुंच वाले लोग हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और कोई भी गैरकानूनी काम मत करना। कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें रवि की डायरी का डिजिटल सर्च है। अगर हमें शैडोटेक के ऑफिस से और सबूत मिले तो हम इस साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो मिस्टर स्ट्रेट, वापस मिलते हैं। याद रखना, बाय बाय। दोस्तों, एक बात यहाँ बताना है कि जब भी कृष्ण कुछ ज्यादा सोच में होता है तो वो सामने वाले का नाम बदल कर ही बुलाता है। तो मिस्टर स्ट्रीट का मतलब इंस्पेक्टर सिंधे है। इंस्पेक्टर सिंधे से मिलने के बाद कृष्ण, अर्जुन और नेहा रवि के घर राठौड़ निवास पहुंचे। रवि जमानत पर तो बाहर तो था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी अनन्या की यादें हर कोने में बिखरी थीं। तुम लोग आ गए? शुक्रिया। मुझे लगा मैं इस घर में अकेला हूं। इस घर का हर कोना अनन्या की याद दिलाता है। हर पल बस यही लगता है कि वो वापस आ जाएगी। रवि, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं। हम उन शैतानों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अनन्या को ये सब किया। अर्जुन, कोर्ट में मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मैं बस वही कह पाया जो अनन्या ने मुझे मरने से पहले बताया था, कि शैडोटेक के लोग राठौर इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहते थे और उन्होंने धमकी भी दी थी। रवि, तुमने बिल्कुल सही किया। अब हमें आगे बढ़ना है। हमें और सबूत चाहिए। सबूत? क्या सबूत कृष्ण? मुझे नहीं पता। अनन्या को पता था। वो कुछ फाइलें छुपा रही थी। वो जानती थी कि शैडोटेक के लोग कितने खतरनाक हैं। उसने कहा था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा वो बस डर रही है। मुझे पता नहीं था कि वो सही कह रही थी। रवि, वो फाइलें कहाँ हैं? अगर हमें वो मिल गई तो कुछ समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता नेहा। अनन्या हर बात मुझसे शेयर नहीं करती थी। वो मुझे और अपनी कंपनी को बचाना चाहती थी। मुझे बस एक बात याद है, वो एक दिन बार बार अपनी पर्सनल डायरी के बारे में बात कर रही थी। शायद उसमें कुछ हो। क्या डायरी? रवि, तुम हमें अनन्या के कमरे या ऑफिस में जाने दो। हम वहां हर जगह देखेंगे। शायद हमें वो डायरी मिल जाए। अगर कुछ भी अजीब दिखे तो हमें बताना। बातचीत के बाद कृष्ण और अर्जुन ने काली हुडी पहनी और शैडोटेक के ऑफिस की ओर बढ़े। इमारत की खिड़कियां अंधेरे में किसी भूली हुई आंख की तरह चमक रही थीं। हवा का एक झोंका आया और पास की खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जाल लग रहा था। ये पीछे का दरवाजा खुल गया। चलो अंदर कूदते हैं। कैमरे हैं तो क्या हुआ, गार्ड्स होंगे तो क्या हुआ, मेरा खून उबल रहा है।
जल्दी से इन शैतानों को सबक सिखाते हैं। मेरा हाथ तलवार उठाने को बेकरार है। रोको अर्जुन, जल्दबाजी में हम फंस जाएंगे। ये कैमरे हमारी पहली बाधा हैं, लेकिन इन्हें तोड़ना नहीं है, इन्हें नाकाम करना है। नेहा का सॉफ्टवेयर हमारा हथियार है। इसके लिए हमें सर्वर रूम तक पहुंचना होगा, जहां असली डेटा छुपा है। धीरे चलो, हमारी हिम्मत हमें रास्ता दिखाएगी। कृष्ण और अर्जुन ने सर्वर रूम में प्रवेश किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया और हजारों मशीनों की हल्की हल्की गूंज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। तभी कृष्ण के फोन की घंटी बजी। एक अनजानी कॉल। कृष्ण, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम उस सर्वर रूम में हो। वहां तुम वो ढूंढ रहे हो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास आओ, मेरे ऑफिस में, अभी। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम ढूंढ रहे हो, और शायद तुम्हारा शक गलत हो। विक्रम, तुम्हारा इरादा क्या है? हम सर्वर रूम में हैं। क्या ये साजिश का हिस्सा है या तुम सच दिखाना चाहते हो? वैसे मैं पुलिस को भी बुला सकता हूं, केस कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों यहां हो तो मैं सच ही दिखाऊंगा। कृष्ण, राठौर इंडस्ट्रीज के मालिक महेश राठौर और उनकी बेटी अनन्या के साथ मेरी मीटिंग का सबूत है। आओ और खुद देख लो कि मैं उस हत्या में शामिल नहीं हूं। कृष्ण और अर्जुन ने सर्वर रूम छोड़ दिया और विक्रम के ऑफिस की ओर बढ़े। रात के सन्नाटे में ऑफिस सुनसान था। सिर्फ एक मेज पर लैपटॉप की रोशनी चमक रही थी। विक्रम वहां अकेला खड़ा था, जैसे वो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृष्ण, अर्जुन, स्वागत है। मुझे पता था कि तुम मेरे ऑफिस में घुसोगे। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम शैडो टेक और मेरे ऊपर शक कर रहे हो, लेकिन पहले बताओ, क्यों तुम रवि के मामले में इतना गहराई से शामिल हो गए? उसकी जमानत के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? विक्रम, रवि हमारा दोस्त है और हम जानते हैं कि उसे गलत फंसाया गया। उसके बेकसूरी साबित करना हमारा धर्म है। लेकिन तुम्हारा ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब दिखाओ क्या लाना चाहते हो। वैसे मैं पुलिस को भी बुला सकता हूं, केस कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों यहां हो तो मैं सच ही दिखाऊंगा। कृष्ण, राठौर इंडस्ट्रीज के मालिक महेश राठौर और उनकी बेटी अनन्या के साथ मेरी मीटिंग का सबूत है। आओ और खुद देख लो कि मैं उस हत्या में शामिल नहीं हूं। अच्छा, तो दोस्ती का सवाल है। ठीक है, देखो ये वीडियो। ये मेरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, महेश राठौर और अनन्या के साथ, जो शांतिपूर्ण और सकारात्मक थी। वीडियो में महेश राठौर और अनन्या विक्रम के साथ बात कर रहे थे। मीटिंग में राठौर इंडस्ट्रीज की खरीद की पेशकश हुई, लेकिन राठौर ने मना कर दिया। फिर भी मीटिंग सौहार्दपूर्ण रही, कोई तनाव या धमकी नहीं। विक्रम वीडियो बंद करता है। देखा कृष्ण, मैंने राठौर को खरीद का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना किया। मेरी कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं। शायद तुम्हारा शक गलत दिशा में है। विक्रम, ये वीडियो साफ है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि साजिश अभी पूरी नहीं खुली। तुम्हारा इंतजार और ये सबूत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सच का आधा हिस्सा है या एक नया भ्रम? भाई, ये वीडियो तो साफ है, लेकिन मेरा खून उबल रहा है। विक्रम ने हमारा इंतजार क्यों किया और ये सवाल क्यों पूछा? चलो इसे और गहराई से जांचते हैं। मेरा हाथ फिर उठाने को तैयार है। रुक जाओ अर्जुन, जल्दबाजी में हम फंस जाएंगे। पहले सबूत को समझें, फिर अगला कदम सोचेंगे। विक्रम ने उन्हें विदा किया, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकले, हवा का एक तेज झोंका आया और एक कागज उनके पैरों के पास उड़कर गिरा। वे देखते हैं कि उस पर खून के लाल रंग से लिखा हुआ था, अगला कदम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या विक्रम सच कह रहा है या ये एक नया भ्रम है? अगले एपिसोड में जानिए, जब वे इस नए सुराग की तह तक पहुंचेंगे। तो बने रहिए आज की महाभारत के साथ।